सबको आगे बढ़ना है, ये अभियान चलाना है। स्वावलंबी भारत, स्वावलंबी भारत अब हमें मिलके बनाना है। जॉब्स तो हैं केवल 4 करोड़, उससे भी कम। और एमएसएमई सेक्टर जो है, जो भारत का दुनिया का सबसे बड़ा सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर जो है, ये भारत का ये लगभग 18 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, और बड़ी उससे देता है। और भारत अपनी है एमएसएमई यानी क्या है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप है। तो एमएसएमई सेक्टर को अगर हमको खड़ा करना है, उसमें देख रहे हैं 12 करोड़ लोग क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट पर है। क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट अधिक पैसे से पहले हमारे श्रीधर वेम्बू जी, जो हमारे इसके स्वावलंबी भारत अभियान के अखिल भारतीय संयोजक भी हैं, अखिल भारतीय संरक्षक भी हैं, उन्होंने मेरे से एक बार जब चर्चा की जी, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले बात आती है कि कोई काम करने वाला व्यक्ति शाम को अपने घर पहुंच जाता है कि नहीं। जब शाम को अपने घर पहुंच जाता है तो ये सारी थकावट दूर हो जाती है, अगले दिन ठीक से तैयार हो जाता है, अपनी कल्चर से, अपनी संस्कृति से, अपने दादा दादी, परिवार, माता पिता, अपने मोहल्ले के लड़के लड़कियों से वो उनसे मिल लेता है। तो वो सबसे बड़ी क्वालिटी जो है वो होती है जब आप अपने घर पर रहते हुए रोजगार करते हैं। क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट का ये है। तो वो इसका होता है एमएसएमई सेक्टर से होता है। तो ये 18 करोड़ ये क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाने वाला है। और आजकल हमारे लड़के इस उद्यमिता के रोड पर तेजी से आ रहे हैं। 550 युवा जो है वो अपने जो है, और प्रतिदिन नई जो कंपनी जो है वो पंजीकृत जो है वो कर रहे हैं। ये हमारा ध्यान रखना है। यानी स्वावलंबी भारत अभियान का एक नया पैराडाइम दे रहे हैं। रोजगार यानी उद्यमिता, रोजगार यानी नौकरी नहीं। रोजगार नौकरी भी प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी हो, कोई भी देख लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है रोजगार का पहला अर्थ है, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट का पहला नाम है उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। अब जब इसमें हम देखते हैं और इसको सबने स्वीकार किया भाई। आप देखेंगे कि इस समय की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, एनईपी 2020, इस एनईपी 2020 ने तो कहा है कि हमारे को और 9वीं 10वीं से ही और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ानी है। और इस समय पर कैसा सारे देश में इस पर उठाव होना शुरू हो गया है। और वो है भारत के जो स्टार्टअप हैं, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट का नाम है भारत का जो भविष्य है, गौरवशाली भविष्य, इसका आजकल नाम है उद्यमिता, स्टार्टअप, स्वरोजगार, कृषि में मूल्य संवर्धन। बस भारत का आगामी भविष्य यही है। इसलिए हमारे को इस समय पर इस कार्यशाला में भी हमने इसी को केंद्रीय विषय करके चुना है। और कैसा तेजी से भारत बढ़ रहा है कि इस समय पर भारत विश्व का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, लगभग 1,14,000 उसके साथ। लेकिन लोगों को लगता है कि स्टार्टअप तो बेंगलोर, बम्बे, पुणे, दिल्ली, गुड़गांव यहाँ से आता है। नहीं नहीं नहीं, हमने जो स्टडी किया तो ये जो स्टार्टअप है 1.25 लाख के लगभग, ये भारत के 625 जिलों से आ रहे हैं। यानी देश के रूरल एरिया, छोटे जिलों से भी आज स्टार्टअप आ रहे हैं। भारत में स्टार्टअप एक नई कल्चर के नाते विकसित हो रहा है, ये इसको होना चाहिए। बस इसमें एक ध्यान करने वाली बात क्या है कि जो उद्यमिता का जो वर्तमान प्रारूप भारत में है, ये थोड़ा पश्चिमी है। इसके कारण से बहुत से इश्यूज आने लग गए हैं। हमारी बड़ी बड़े स्टार्टअप, बाईजूस जैसे स्टार्टअप जो है आज संकट में आ गए बड़े बड़े। क्यों? क्यों? ये उद्यमिता का वेस्टर्न मॉडल है, फंडिंग और सीड राउंड फंडिंग, बीज भी उनका फंडिंग और उधार का। इससे हमारे देश के सामान्य जो लड़का लड़की है उसकी समस्या का हल नहीं होगा। हम वो एंटरप्रेन्योरशिप इनको नहीं सिखाना चाहते। जैविक उद्यमिता कहा है, या उद्यमिता का जैविक पथ,